हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग एके कोचिंग क्लासेस में। आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, आपके लिए मैं बच्चों एक टॉपिक लेके आया हूँ, यूज ऑफ ए एंड द, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था और मैंने बोला था जिन बच्चों को अगर शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद नहीं समझ में आता है और डिटेल से जानना चाहते हैं वो हमारी लॉन्ग वीडियो पे देखें। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो फिर से एक बार देखते हैं। एक का प्रयोग व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट और उसके साथ में ध्वनि वाले शब्दों के पहले हम ए का यूज करते हैं, और एन का प्रयोग स्वर यानी कि वॉवेल ध्वनि वाले शब्दों के पहले किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है अगर पहला लेटर वॉवेल्स होगा या तो उसकी ध्वनि अगर स्वर जैसे मिल रही है तो हमारा एन का यूज होगा, और द का यूज हम लोग एक के लिए करते हैं जो पूरी दुनिया में यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक होती है। जैसे कि एग्जांपल मैंने समझाया था कैट, तो मैंने क्या फिल किया था ए। कैट पहला लेटर क्या है हमारा सी यानी कि कॉन्सोनेंट। अगर इसको हम पढ़ते हैं और ध्यान से सुनते हैं इसकी ध्वनि क्या होगी कैट यानी कि का आ रही है, तो यानी कि ये क्या हमारा व्यंजन है, तो हमने ए का प्रयोग किया। अब बात करते हैं हम अंकल, UNCLE पहला लेटर क्या है यू यानी कि वोवेल है, तो हम एन का प्रयोग करेंगे और इसकी ध्वनि देखते हैं क्या है अंकल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे एन का। ठीक है बच्चों, घबराइए मत, हम आपको भी एक एक करके प्रॉपर समझाने वाले हैं कि ए और एन का यूज कहाँ होता है। और बात करते हैं दा की, जैसा कि मैंने बताया दा केवल एक के लिए यूज होता है यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में एक हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था मून, यानी कि पूरे वर्ल्ड में मून एक ही है तो इसके आगे क्या लगेगा दा। और मैंने एक एग्जांपल दिया था ताजमहल, पूरे वर्ल्ड में ताजमहल एक ही तो है, और ताजमहल कहाँ है बच्चों ये आप कमेंट में बताएंगे हमें। ठीक है बच्चों, अब हम आपको प्रॉपर एक एक करके आपको समझाने वाले हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको देंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ताकि हम आपको एग्जाम्पल्स देते हैं। ठीक है, इसको बच्चों को रफ कर देते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम अब ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जिनसे आपका दिमाग चकरा भी सकता है और आप लोग घबरा भी सकते हैं, क्योंकि बच्चों देखो ये लिखा है यूनिच। ठीक है बच्चों, अब पहला लेटर अगर हम देखते हैं तो ई है यानी कि ये वोवेल है, तो हमें एन फिल करना होगा। बट नहीं बच्चों, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, आप लोग पहचान नहीं पाते। ये देखो मैंने बताया था आप लोगों को इसकी जो ध्वनि होगी तो ये क्या लिखा जाता है यूनिच यानी कि या जो है ये हमारा क्या है व्यंजन है ना बच्चों, तो व्यंजन के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं ए का। और ये लिखा देखो सेकंड एग्जांपल देखते हैं UFO, पहला लेटर यू है यानी कि वोवेल है, तो बच्चों हम एन फिल नहीं करेंगे, इसको देखेंगे इसकी ध्वनि क्या हमें सुनाई दे रही है। एक्चुअली में इसको लिखते कैसे हैं UFO यानी कि या क्या आ रहा है व्यंजन, तो यहाँ पर ए होगा। इसी तरीके से सारे एग्जांपल्स है यूनी, USB, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी। अगर आपको ऐसे वर्ड दिखें और ऐसे वर्ड दिखे आपको घबराना नहीं है, आपको तुरंत उसको हिंदी में लिख के देखना है कि कैसे क्या आ रहा है, या तो आप ध्वनि भी सुन सकते हैं और पहचान सकते हैं, तो इस सब में क्या होगा बच्चों ए। ठीक है बच्चों, ये ए के हमारे एग्जांपल्स हो गए। अभी हम आपको मैंने समझाया यूज ऑफ ए, अब हम आपको समझाने वाले हैं कि यूज ऑफ एन का यूज कैसे करते हैं, और अच्छे अच्छे एग्जांपल देंगे ताकि आप कभी घबराए नहीं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम सीखते हैं अब यूज ऑफ एन का यूज कहाँ होता है और कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में ही समझाया है कि एन का यूज हम वहां पे करेंगे जब पहला लेटर वोवेल्स होगा और उसको ध्वनि में बोलकर देखेंगे, अगर वो स्वर आ रहा है तो वहां पे एन का यूज करेंगे। वोवेल्स देखते पहले याद रखना है A, E, I, O, U, इनको पांचों को अच्छे से याद माइंड में क्या कहते हैं माइंड में कंज्यूम कर लेना है कि अगर ये कहीं पर वर्ल्ड में अगर पहला लेटर दिख जाता है तो वहां पर हम एक एन का यूज करेंगे, प्लस उसके साथ में हम ए का यूज कैसे करेंगे और हम आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम पहला एग्जांपल दे देते हैं, आप लोगों को मैंने शॉर्ट्स वीडियो में समझाया भी है, मैंने ये एग्जांपल दे दिया अवर। ठीक है, अब देखो बच्चों अवर, इसमें सर पहला लेटर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ HOUR। वैसे बच्चों कुछ बच्चे हैं जो इसको हवर पढ़ते हैं, लेकिन नहीं बच्चों ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको हवर नहीं अवर पढ़ते हैं। तो ये एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है, क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, तो सर ये तो सिंपल सी बात है इसमें ए होगा, बट नहीं बच्चों ए नहीं होगा। क्यों? इसको इसकी ध्वनि देखो क्या आ रही है, इसको हवर नहीं पढ़ते अवर पढ़ते, यानी कि अवर पहला अक्षर क्या आ रहा है आ,
तो आ क्या है हमारा वोवेल, यानी कि क्या है स्वर। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे एन। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया कि एप्पल, APPLE, एप्पल दे दिया। ठीक है, तो एप्पल दे दिया। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें हम क्या फिल करेंगे, ए की फिल करेंगे कि एन फिल करेंगे, एन फिल करेंगे। और क्यों बच्चों एन फिल करेंगे, अगर इसको हम ध्वनि भी देखते तो ए आ रहा है, यानी कि ए क्या है हमारा स्वर है, तो हम क्या फिल करेंगे ए। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल्स देने वाला हूं, अच्छे अच्छे एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए यूज ऑफ एन क्या होता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अभी लिख के दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा कैसे क्या होता है। ठीक है बच्चों, आइए हम कुछ और देखते हैं यूज ऑफ ए एन के एग्जांपल्स। ठीक है, फिर इसको खत्म करते हैं, फिर दा का यूज समझते हैं। जैसे कि बच्चों देखो, इनको देखकर, इन शब्दों को देखकर घबराना नहीं है, जो मैंने रूल सिखाया उसी रूल के हिसाब से है, बट कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने लिखा है, एक एग्जांपल दिया गया एमपी, तो इसमें पहला लेटर एम आ रहा है। ठीक है बच्चों, पहला लेटर एम आ रहा है, यानी कि एम क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, तो ए फिल होना चाहिए, बट नहीं बच्चों, इसकी ध्वनि क्या है एमपी, यानी कि ए एम एमपी, यानी कि ए आ रहा है। हिंदी में इसको लिख के जरूर देखेंगे, तो यहाँ पे क्या फिल होगा ए एन बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल और देखते हैं, एमबीए, एमबीए बच्चों उसमें भी एम आ रहा है, तो ए एम बी ए, यानी कि ए क्या है हमारा, ये क्या है हमारा वोवेल, तो यहाँ पर भी ए एन ही होगा। इसी तरीके से एस एम एस है, तो एस यानी कि ए ही आ रहा है, एस मस, एस एस एम एस, ठीक, एस एम एस, तो यहाँ पे भी क्या होगा एन। तो इन शब्दों को, इन वर्डों को देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है, सब में एन का ही यूज होगा। और एन का यूज होगा कैसे समझ लो, एक एग्जांपल और देख लो, अच्छे से समझ लेते हैं। लिखा है NGO, एन हमारा कॉन्सोनेंट है, आपके माइंड में जाएगा कि एन कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर ए फील होना चाहिए, बट नहीं बच्चों, मेरी बात एक से याद रखना कि इसको हम एक बार ध्वनि से भी देखेंगे। NGO यानी कि हिंदी में देखते हैं इसको लिखकर क्या होगा, तो NGO यानी कि ए आ रहा है, तो पहला लेटर, जब पहला अक्षर ए आता है, ए यानी कि मतलब ये हमारा क्या है स्वर है, और जब स्वर आता है तो हमें बताया था बच्चों कि एन का ही यूज करेंगे। इसी तरीके से एग्जांपल्स आप देख लीजिए, और भी एग्जांपल्स हैं अगर आप, और इसके बाद हम आपको सिखाएंगे यूज ऑफ द, कि द का यूज कहां पे होता है, तो सबसे आसान है, आप लोग सीख ही लेंगे इसको। चलिए हम रफ करते हैं यूज ऑफ द, कि द का यूज कहां पे होता है। जैसा कि मैंने बताया था, द का यूज केवल एक के लिए होता है, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में एक चीज होती है उसके लिए द का यूज करते हैं। हम आपको एग्जांपल देते हैं। पहला एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको दिया था, पहला एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था, मून दिया था। मून दिया था, तो हम लोगों ने इसके आगे क्या फिल किया था, दा फिल किया था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मून एक ही है। आप इंडिया में रहिए या पाकिस्तान में रहिए या न्यूजीलैंड में रहिए या अमेरिका में रहिए, कहीं भी किसी भी देश में रहिए, मून ओनली वन है, इसीलिए हम दा का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम रिवर में। जैसे कि रिवर में आता है हमारा गंगा। ठीक है बच्चों, गंगा भी पूरे वर्ल्ड में ओनली वन है, इसीलिए इसके आगे हम दा का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं प्लेस की। लखनऊ की अपने ही बात कर लेते हैं, लखनऊ की, LUCKNOW, लखनऊ भी पूरे वर्ल्ड में एक है, इसलिए लखनऊ के आगे भी द का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, और हम अब आपको एग्जांपल देते हैं, अभी देखते रहिएगा, इनको दो रफ कर रहे हैं, अभी एग्जांपल दे रहे हैं, तुरंत और एग्जांपल दे रहे हैं। क्या हाँ, हम आप लोगों को दे सकते हैं, जैसे कि हमारी बुक में बात कर लेते हैं, जैसे कि कुरान की बुक हो गई, बाइबल की बुक हो गई। ठीक है, बुक्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन बुक के आगे जो हम यूज करते हैं तो हम दा का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, और यूज ऑफ दा, बस दा का यूज इतना ही है, आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि दा स्टार हो गया, दा मार्च हो गया, बस यही सब है एग्जांपल्स यूज ऑफ ए एंड दा। और बच्चों अभी हम आपको कुछ ऐसे एग्जांपल देंगे जो सेंटेंस में होंगे, ताकि बच्चे घबराए नहीं कि सेंटेंस में आते हैं तो उनका यूज ए और एन कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको रफ करने के बाद हम अभी आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं सेंटेंस वाले। ठीक है बच्चों, और वीडियो में आप बने रहिए, आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो मेरी पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, अभी हम आपको सेंटेंस वाले एग्जांपल्स देखें। मैंने बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि ये सेंटेंस में एग्जांपल है तो आप कभी कंफ्यूज ना हो। अगर आपको ये ऐसे फिलअप करने को आ जाए कि आपको यूज करना है यहाँ पे ए का और एन का यूज करना है, तो आप किसमें ए भरेंगे किसमें एन भरेंगे। जैसे कि बच्चों पहला लिखा है
मैं विद्यार्थी हूँ, यानी कि आई एम स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है, तो स्टूडेंट्स। अब इससे पहले हमें यूज करना है, तो इसको हम पहले चेक करेंगे कि ये हमारा इसमें ए फिल होगा कि एन फिल होगा। ए कब फिल करते हैं हम लोग बच्चों, जब हमारा पहला लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, और उसकी ध्वनि भी व्यंजन जैसी होनी चाहिए। तो यानी कि स्टूडेंट्स, तो ध्वनि भी आ रही है, तो यहाँ पे ए फिल होगा। इसी तरीके से क्या बच्चों फिल होगा, ए फिल होगा। इसको ब्लू कलर से कर देते ताकि आप लोगों को समझ में आए। फिर सेकंड एग्जांपल लिखा है, मैं मोबाइल, या मोबाइल है, यानी कि इट इज अ मोबाइल, तो यहाँ पे आ होगा। क्यों आ होगा, मोबाइल, यानी कि एम क्या है, एम है हमारा कॉन्सोनेंट पहला लेटर, तो ए फिल होता है। अगर मोबाइल को भी हम देखेंगे हिंदी में लिखे तो मां से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि क्या है, व्यंजन, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, ए। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। लिखा है तुम डॉक्टर हो, यानी कि यू आर डॉक्टर, यू आर डॉक्टर, तो यानी कि डॉक्टर है, तो यहाँ पे आ होगा, यू आर अ डॉक्टर। फिर देखते एग्जांपल, सब नहीं होगा, मैं सेब खा रहा हूं, यानी कि आई एम ईटिंग एप्पल। एप्पल क्या है, पहला लेटर क्या है, ए। जब पहला लेटर वॉवेल्स होता है तो हमें एन फिल करना पड़ता है, उसकी ध्वनि चेक करते हैं, तो एप्पल, यानी कि ए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमें एक घंटे की जरूरत है, यानी कि वी नीड आवर। तो इसको बच्चों देखो, हावर, कुछ बच्चे हावर पढ़ते हैं, जैसे मैंने पिछले भी टॉपिक में बताया था, तो इसको हावर नहीं आवर पढ़ते हैं, तो यानी कि यहाँ पे क्या फिल होगा, एन। अगर ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल्स आ जाते हैं और ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस आ जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है। और हाँ, अगर आपको समझ में आया हो यूज ऑफ ए एंड द, तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और किसी चीज भी इंग्लिश में, और इंग्लिश में साथ साथ मैथ में, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा, उस नंबर भी पिन कर दूंगा, और आप मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि सर हमें ये चीजें कंफ्यूजन। आपको घबराना नहीं, मैं तो इंग्लिश से तो बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि अब आपको पढ़ाने आए हैं अंकित सर। कुछ भी छोटा डाउट हो, बड़ा डाउट हो, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब बच्चों को डाउट होता है तभी बच्चे समझते हैं। जिन बच्चों को डाउट नहीं होता कभी, वो बच्चे कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ये लगता है ना कि हम समझ चुके हैं, हमें समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डाउट ही तो खुद के अंदर का वो टैलेंट दिखाता है कि हाँ ये चीज डाउट, ये चीज फंस रहा है, ये मुझे सीखनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बच्चे नए हो हमारे चैनल में वो जरूर सब्सक्राइब करें, बाकी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।